दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि एक रात मेरे पति भी सपने में आए थे। जब से वह इस दुनिया से गए थे, पहली बार मेरे सपने में आए थे। मैंने उनसे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं कर रही हो। मैं हैरान रह गई और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे यह सपना नहीं है, यह सच है, और वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। अब आगे मैं उठी तो मुझे पसीना बहुत आ रहा था। तो यह सपना ही था, लेकिन बहुत अजीब सा था। पता नहीं वह किस ओर इशारा कर रहे थे कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है। अब मैं इस बात को क्या समझूं? सपनों में कहाँ इशारे मिलते हैं। लोग तो कहते हैं कि सपने दिमाग का फिटर होते हैं। मैंने किराने वाले से बहुत सारा सामान ले लिया था। सोचा आज भी जाना है, पर अजीब सा लग रहा था। तो आज जाने से पहले मैंने होठों पर उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा ली, ताकि वह देखे और खुश हो जाए और सामान दे दे, कोई और बात ना करे। उसका सारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि मैंने उसका दिया हुआ सामान इस्तेमाल किया है, तो फिर वह पैसे के बारे में बात ही नहीं करेगा। मैं यह सब इसीलिए कर रही थी ताकि मुझे सामान मिल जाए, पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं दुकान पर गई, उसने भी फौरन ही महसूस कर लिया कि मैंने लिपस्टिक लगाई है। यानी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, वाह, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यही बात है, वाकई तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोलो क्या चाहिए। मैं भी बहुत खुश हो गई कि जो करने आई थी वह हो रहा है। मैंने कहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बहुत राशन से गुजारा नहीं होता। उसने कहा, अभी तो राशन आया नहीं है, मैंने खुद माल नहीं मंगवाया, लेकिन जो तुम्हें चाहिए मैं डाल देता हूँ। फिर इसके बाद उसका कोई सही हल निकालते हैं। महीने के महीने राशन ले जाया करो। यूँ रोज रोज आती हो तो अच्छा नहीं लगता। और गांव वाले भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ, गांव वाले तो बहुत बातें कर रहे हैं। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसने कहा, ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो दुनिया वाले उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं भी हैरान होती थी कि यह इतना अच्छा इंसान है कि मुझे मुफ्त में राशन वगैरह दे रहा था। फिर लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते थे? यह क्यों कहते थे कि अगर किसी को 1 रुपये देता है तो उसकी हड्डियों से 2 रुपये निकाल लेता है, बिना मतलब कभी किसी का फायदा नहीं करता। लेकिन अब तक ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ था। खैर, मेरा काम हो गया और मैंने वापस घर की ओर चली गई। मुझे सामान की ज़रूरत थी और मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उससे इतना सारा सामान ले लिया था कि अब कीमत हज़ारों में चली गई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा कि माँ इतनी सारी चीज़ें लेकर आई है, और मेरी आंखों में आंसू थे। रात को बैठकर रोती रहती थी। मैंने कहा, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैंने क्या किया? मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं करती भी क्या? दुनिया की कोई भी माँ बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। और फिर मैं क्या करती? मेरे पास था ही क्या? घर का सामान भी बेच दिया था। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। लोग सिर्फ तसल्ली देते थे, और तसल्ली से घर नहीं चलता है। अब हमारे बारे में बातें बढ़ती चली जा रही थी। मेरी दोस्त भी मुझसे कह दिया। मैं तो समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि तू भी बहक गई है। मेरा दिल किया कि मैं उसे थप्पड़ मार दूं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर तू मेरी दोस्त है, तू दोस्त होकर ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा, और क्या करूं? 2-4 जगह बैठकर मैंने तेरी बात की तो लोगों ने भी मुझे बुरा कहा। वह आती जाती रहती थी, कभी चक्कर लगा लेती थी, कोई ना कोई चीज़ ले आती थी, लेकिन साथ में ऐसी ऐसी बातें भी कर जाती थी कि मेरा दिल जल जाता था। मैंने उसे कह दिया, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे तुझसे मिलना होगा मैं खुद आ जाऊंगी। इस बात पर वह चुप हो गई। उसने कहा, ठीक है, एक मैं ही थी तेरे साथ, तूने मुझे भी साइड कर दिया, इसका मतलब है कि तू ही गलत है। मैंने कहा, अगर तुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो फिर यहाँ आना बंद कर दे। सीधी सी बात है। रोमन कहा था कि कल आ जाना, माल आ जाएगा, फिर कोई पक्का इंतजाम करेंगे। जब मैं गई तो वह पहले से ही काफ़ी सारा सामान निकाल के बैठा था। पूरे महीने का आटा, घी, तेल, चीनी, पतिया, दाल, चावल सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद वह माल आ गया है। तो उसने कहा, नहीं, यह सब मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह सब कुछ? उसने कहा, हाँ, यह पूरे महीने का राशन है।
और इसके साथ सब्जियां और फल, दही, दूध भी लेकर दे दूंगा। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, आप इतना सब कुछ करेंगे मेरे लिए? कहने लगा, हाँ, और कुछ भी पैसे दे दूंगा। बच्चों के लिए कपड़े भी लेना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। कुछ पैसे अपने पास भी रख लेना, दवाइयाँ वगैरह भी तो चाहिए होती है। 4-4 बच्चे हैं तुम्हारे, कभी कोई बीमार होता होगा। महीने कैसे गुजरते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और यह ना समझना कि बस एक बार सामान देकर भूल जाऊंगा। जब भी आओगी, कोई भी बात होगी तो मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, यह तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई पक्का इंतजाम करेंगे, उसका क्या मतलब है? तो उसने कहा, देखो, आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने आसपास देखा, अभी दुकान पर कोई नहीं था। दोपहर का वक्त था। उसने कहा, यह सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यूं ही नहीं दे सकता। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे कोई ज़रूरी काम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी पत्नी के यहाँ बच्चा होने वाला था। शायद मुझसे मदद चाहता था। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। उसने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने मुझे ऐसे बात बताई कि मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी, पर उसने अपनी बात साफ साफ कर दी थी, बिना किसी लाग लपेट के। यह कोई मजाक या छुपी हुई बात नहीं थी, सीधे दो टोक शब्द थे। उसने कहा, मेरी पत्नी की आजकल डिलीवरी होने वाली है। मैंने कहा, हाँ, मुझे गांव की औरतों ने बताया है। हो सकता है कि आपको उससे मेरी मदद इसी के लिए चाहिए हो, क्योंकि शायद वह घर का काम वगैरह नहीं कर पा रही होगी। मैं काम कर दूंगी और बच्चा भी संभाल लूंगी। उसने कहा, उसे छोड़ो, मैं तो तुम्हें कुछ और ही बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।